जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद PMH में। ये प्रश्न हम कराने वाले हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसमें प्रश्न 40 कराए हुए हैं। उसके आगे से 41 नंबर में बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। किससे बनी हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं स्वर्ण से, पाषाण, कांस्य, चांदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न में है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्जवर्द, बी है कांस्य, सी है रजत और डी है स्टेटाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटाइट। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। ऑप्शन ए दिया गया है, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। बी है, हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है। सी है, हड़प्पा सिंधु नगरों में सबसे बड़ा था। और डी ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से किस स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? किसके अग्निवेदिकाओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑमरी, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, डी है कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 45, मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर है इसमें ये बताना है। यानी कि मांडा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए है चिनाब, बी है घग्गर, सी है सिंधु, डी है प्रवरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। किसके ये मांडा किस के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 46 है, मुंडी गाग का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, बी है बहरीन, सी है ईरान, डी है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। मुंडी गाग कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जलीलपुर में, बी है सरायखोला में, सी है कालीबंगा में, डी है रोजदी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 49 है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए दिया गया हड़प्पा काल से, बी है वैदिक काल से, सी है मौर्य काल से, डी है गुप्त काल से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा काल से। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 50 में क्या है? प्रथम सूची को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं स्थल और दूसरी तरफ क्या है? दिशाएं हैं। पहला स्थल क्या है? सुतकांगेडोर, बी है आलमगीरपुर, दैमाबाद, मांडा। ये किन किन दिशाओं में है इसमें ये बताना है। तो सुतकांगेडोर कहाँ है, किस दिशा में है? तो सुतकांगेडोर है आपका दूरस्थ पश्चिमी। फिर उसके बाद में है आलमगीरपुर है दूरस्थ पूर्वी। आलमगीरपुर कैसा है? तो पूर्वी। फिर उसके बाद में है दैमाबाद क्या है? दक्षिणी। और फिर उसके बाद में है मांडा क्या है? दूरस्थ उत्तरवर्ती। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन ये जो कोड दिए गए हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 51 कहता है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं?
ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगन, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 52 है, निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश में स्थित है। यहाँ पर दिशाएं दी गई हैं कि मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में स्थित है। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 53, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। किसके धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, इसमें यह बताना है। तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं गुजरात से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 54 है। प्रश्न नंबर 54 है, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। ऑप्शन ए है एलम, बी है ओमान, सी है मेलुहा और डी है ढेलमुन। तो किस बंदरगाह से होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ढेलमुल बंदरगाह से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 में है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था, इसमें यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन है। चलिए अगला, फिर इसमें वही सूची दिए गए हैं और कोट को मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें एक तरफ सैंधव सभ्यता के पतन के कारण दिए हुए हैं और दूसरी तरफ है वो किस विद्वान ने बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है सिंधु नदी की बाढ़। सिंधु नदी की बाढ़ किसने बताया है, तो ये बताया है मार्शल एवं मैके ने। मार्शल एवं मैके ने क्या बताया है, बाढ़। फिर उसके बाद में है बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण बताया है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। सी है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन बताया है आरएल स्टीन ने। फिर है भूतात्विक परिवर्तन। तो भूतात्विक परिवर्तन किसने बताया है, राइक्स एवं डेल्स ने। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोड जो दिए गए हैं ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 57। प्रश्न नंबर 57 में है, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है ईंटों पर, बी है मृण मूर्तियों पर, डी है मृदभांडों पर और डी है मनकों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदभांडों पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, इसमें ये बताना है। तो सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं अन्नागार, 2 मंजिले भवन और स्नानागार। ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई गई हैं, सिंधु सभ्यता में। क्या क्या, एक तो हो गया अन्नागार, 2 मंजिले भवन और स्नानागार। चलिए अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया। तो किससे निर्धारित किया गया, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 60, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता के मापक जो हैं वो किस गुणज भार के हैं। ऑप्शन ए है 14 गुणज भार के, बी है 10 गुणज भार के, सी है 16 गुणज भार के और डी है 8 गुणज भार के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 गुणज भार के। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न नंबर 61 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था। एक दिया गया ईरान, 2 अफ़गानिस्तान, 3 रोम और 4 राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिर्फ 1, 2 और 4, यानी कि कहाँ कहाँ से होता था, ईरान से होता था, अफ़गानिस्तान से होता था और राजस्थान से होता था, रोम से नहीं होता था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 63, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ।
तो इसका ह्रास कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 ईसा पूर्व से। चलिए अगला प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? 1 है बाघ, 2 है अश्व, 3 है हाथी, 4 है अज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 2 से। सिर्फ 2 से मतलब कि क्या, अश्व से परिचित नहीं थे, बाकी बाघ से भी परिचित थे, हाथी से भी परिचित थे और अज से भी परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 65। प्रश्न नंबर 65 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारों पर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है सतलज, बी है सिंधु, सी है घग्गर हाकरा, डी है रावी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घग्गर या हाकरा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? 1 है गेहूँ, 2 है चावल, 3 कपास, 4 जौ। इसमें कोड दिए गए हैं, कोड में से बताना है कि हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 4, यानी कि किसका किसका माना जाता है? गेहूं का माना जाता है, चावल का और जौ का, कपास का नहीं माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में भी सूचियाँ दी गई हैं, इसको मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और द्वितीय सूची में है संभव स्रोत। तो प्रथम सूची में है तांबा। तांबा कहाँ से? तो तांबा है राजस्थान से, तांबा राजस्थान। फिर है शंख, शंख है कच्छ से। फिर है लार्जवर्द मणि, लार्जवर्द मणि कहाँ से है? तो अफ़गानिस्तान से। फिर है स्वर्ण, स्वर्ण है दक्कन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 68 है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? इसमें ये बताना है। तो ये प्रथा थी मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? इसमें यह बताना है कि पशुपति मुद्रा पर क्या अंकित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये चारों चीज़ें पशुपति मुद्रा पर अंकित हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 70। प्रश्न नंबर 70 है, इसमें भी वही सूचियाँ दी गई हैं, सूचियों को मिलान करना है। तो इसमें है पहला युगल समाधान। युगल समाधान कहाँ से है? तो लोथल से। फिर है अग्निवेदियाँ। अग्निवेदियाँ कहाँ से हैं? तो कालीबंगा से। फिर उसके बाद में है सी कर्मकारों के निवास। तो कर्मकारों के निवास कहाँ है? तो हड़प्पा में। फिर उसके बाद में है मनकाकारी। मनकाकारी कहाँ है? चन्हूदड़ो से। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कोड दिए गए हैं कौन सा सही हो जाएगा? ए कोड सही हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद में अगला है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय निम्न में से क्या थे? 1 है बुल्ले, 2 है खिलौने, 3 है पूजा अर्पित पशु, 4 है शीर्ष, 5 है मानव आकृतियाँ और 6 में पीपल पत्र। इसमें भी वही कोड दिए गए हैं, कौन सा कोड सही होगा इसमें ये बताना है। तो इसका कोड कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 खिलौने, 3 पूजा अर्पित पशु और 5 मानव आकृतियाँ। चलिए अगला प्रश्न नंबर 72। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबद्ध किया जाता है, निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है। किस स्थान से प्राप्त हुआ है इसमें यह बताना है। तो यह प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। चलिए अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ प्रदेश में कौन स्थित है ये बताना है। तो कच्छ प्रदेश में स्थित है देशलपुर एवं सुरकोटदा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है धौलावीरा, सी है लोथल, डी है
कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? आमरी संस्कृति कहाँ पनपी, इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए है कच्छ क्षेत्र, बी है अफ़गानिस्तान, सी है बलूचिस्तान और डी है सिंध। तो यह कहाँ पनपी? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सिंध में। आमरी संस्कृति कहाँ है? तो सिंध में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है चावल, बी है कपास, सी है गन्ना, डी है यव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77 में है, निम्नलिखित में कौन एक ठीक सुमेलित है? इसमें यह बताना है। सुरकोटदा, जुताखेत, हड़प्पा, अश्व के अवशेष। सुरकोटदा से क्या है? जुताखेत, हड़प्पा, अश्व के अवशेष, रंगपुर, धान की भूसी, चन्नूदड़ो, गढ़ी क्षेत्र। इसमें ये दिए गए हैं और बताना है निम्नलिखित में कौन एक ठीक सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो इसमें से एक ही केवल सुमेलित है, रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई, बाकी सभी क्या हैं? सही से सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? 1 काली लकड़ी, 2 हाथी दाँत, 3 सोना, 4 सीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एवं 3, यानी कि यहाँ से क्या क्या है? काली लकड़ी, हाथी दाँत और सोना। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 79। प्रश्न नंबर 79 में है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? सबसे अधिक विस्तृत कौन सा था? ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है धौलावीरा, डी है कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या था? सबसे अधिक विस्तृत था। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर है 80, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए है चौकोर, बी है गोल, सी है बेलनाकार, डी है अंडाकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौकोर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए प्रश्नों को अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद पीएमएच में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।